हाय। आज के इस वीडियो में वेलकम, जिसमें हम डेसिमल में कंस्ट्रक्टर्स कॉन्टेक्स्ट में कंस्ट्रक्टर्स पर बात कर रहे थे और अब हम कोड में वही बात जारी रखेंगे कि ये काम किस तरह से करता है। सो एज यूजुअल पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डेसिमल, और ये उसी तरह से एग्जीक्यूट होगा और हम यहाँ पर फ्रॉम डेसिमल इंपोर्ट डेसिमल ले लेते हैं। और एक बात देख लीजिएगा कि अगर आप यहाँ पर डेसिमल हेल्प चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं, और जब आप इसमें हेल्प पुट इन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको बताएगा कि कंस्ट्रक्टर एक नया डेसिमल, एक न्यू डेसिमल ऑब्जेक्ट रखता है और उसकी वैल्यू एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग, टपल या कोई भी डेसिमल ऑब्जेक्ट हो सकती है। और अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू गिव नहीं करते हैं इसको, तो ये आपको रिटर्न करेगा 0। और यानी अगर आप एक डेसिमल को नथिंग के साथ ऐड करेंगे तो वो आपको 0 ही रिटर्न करेगा। इसी तरह से लेट्स गो अहेड और हम इंटीजर्स को ट्राई करते हैं। हम अगर इसमें डेसिमल 10 लिखेंगे तो हमें ये वही डेसिमल 10 ही रिटर्न करेगा, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। इसी तरह से अगर हम -10 करते हैं तो भी हमें -10 रिटर्न हो जाता है। और हम कंस्ट्रक्टर में टपल, स्ट्रिंग कुछ भी ऐड करेंगे तो वो हमें सेम एज इट इज रिटर्न कर देगा। और अगर अब हम यहाँ पर 10.1 करेंगे तो ये अनलाइक फ्लोट्स हमें 10.1 ही रिटर्न करेगा। और इसी तरह से अब अगर हम -3.1415 डेसिमल ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो हमने जैसा क्रिएट किया है ये हमें वैसे ही रिटर्न हो जाएगा। सो इट्स प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टपल में देखें कि जब हम अगर टपल के लिए करना चाह रहे हों तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से डबल पैरामीटर के साथ हमें काम, यानी एक सिंगल पैरामीटर अलग से हमें ऐड करना होगा, जो कि ज़रूरी है टपल पर काम करने के लिए। और अगर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम t = यहाँ लिख लेते हैं जो नंबर हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो देखें कि ये किस तरह से एक टपल काम करेगा। बेसिकली एक सिंगल पैरामीटर आप इसमें पास करते हैं, जो कि पास करना एक सिंगल वैल्यू के साथ बहुत ज़रूरी है, और इसमें आपको बहुत ही केयरफुल होना होगा कि टपल को एक टपल ही होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर हमने ये 0 ऐड किया क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर के लिए। और अब उसके बाद हमने डिजिट्स ऐड कर लिए 31415, और यहाँ पे एक्सपोनेंट -4 हम देंगे क्योंकि हम 4 के बाद पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। सो ये टपल इसी तरह से क्रिएट होगा। अब अगर हम यहाँ पर इसको डेसिमल t कर लेते हैं तो हमारे पास 3.1415 ही रिटर्न हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि आप इसको बगैर पैरेंथेसिस के ऐड नहीं कर सकते हैं, पास इन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर इसी तरह से करना चाहें कि सेम t की टपल की वैल्यू आप यहाँ पे ऐड करें, ये सेम वैल्यू अगर आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर 3 पैरामीटर्स होना ज़रूरी हैं, अदरवाइज वो काम प्रॉपरली नहीं करेगा। हमें यहाँ पर इसी तरीके से ही इसको पास इन करना पड़ेगा ताकि ये ठीक काम करे। अगर हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं तो ये हमें एरर दे सकता है। इसलिए एक प्रॉपर वर्किंग के लिए हम जब यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड करेंगे तो इसमें आपको केयरफुल होना होगा कि आपको काम किस तरह से करना है। जब हम यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेसेस के साथ काम करेंगे तो ये यहाँ पर प्रॉपरली आपको ये इसके बगैर एरर देगा कि यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली क्लोज करते हैं पैरेंथेसिस के साथ, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस के साथ, तो ये प्रॉपर यहाँ पर फंक्शन करेगा और आपके पास सेम वैल्यू डेसिमल आ जाएगी।
ये एक ऐसा काम है जिसमें मिस्टेक बहुत आसानी से हो सकती है, इसलिए इसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स टपल के साथ हम किसी भी तरह से नंबर ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे 1 लिख के अगर ऐड करते हैं तो यही वैल्यू आपके पास नेगेटिव में रिटर्न हो जाती है। और यानी बेसिकली आप 1 नेगेटिव के लिए ऐड करते हैं और 0 पॉजिटिव के लिए ऐड करते हैं। अगर इसी वैल्यू को आप यूं 0 से करें तो ये इंडिकेट होगी पॉजिटिव वैल्यू, सो 0 फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव, इट्स फॉर पॉजिटिव। और अब अगर आपने यहाँ पर एक्सपोनेंट चेंज कर दिया, जब -3 आप कर देंगे तो इट मीन्स कि आप इसको 31 में चेंज कर रहे हैं। यानी अगर आप इसको 31 ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कर देंगे। और इसी को अगर आप नेगेटिव वैल्यू में ऐड करना चाहें तो आप इसको 1 में जब चेंज कर देंगे तो यही वैल्यू आपको नेगेटिव में रिटर्न हो जाएगी, -31.415। आपके पास एक्सपोनेंट वैल्यू भी चेंज होकर आ गई। नाउ अब आपसे ये कहा जाएगा कि आप फ्लोट्स में यहाँ से दूर रहें, क्योंकि प्रॉब्लम फ्लोट्स के साथ कुछ ऐसा है कि जब आप उसका फॉर्मेट चेक करते हैं, अब जब हम यहाँ पे फॉर्मेट अगर इसका चेक करें तो आप नोटिस करेंगे कि हमें एग्जैक्टली 0.1 रिटर्न नहीं होता है फॉर्मेट चेक करने में। यानी ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें यहाँ पर रिटर्न होती है। ये देखें, आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रिटर्न हो रही है, कंप्लीट वैल्यू नहीं हो रही। और आप इसके साथ कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर आप डेसिमल में ऐड करना चाहें तो हम अगर इसमें एग्जैक्ट डेसिमल कंस्ट्रक्टर पास इन करते हैं, एक नंबर पास इन करते हैं 0.1, प्रिसाइजली हम इसमें 0.1 पास इन नहीं कर रहे होते हैं, और हम अगर इसको चेक करें तो ये आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। सो यहाँ पर ये 0.1 सेम नहीं है। आपको यहाँ पर एक या तो टपल यूज़ करना चाहिए, या फिर आप अगर स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो डेसिमल 0.1 में आपके पास कंस्ट्रक्टर के साथ एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। और आप इसको कुछ इस तरह से भी चेक कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें। अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि हम डेसिमल 0.1 विद स्ट्रिंग 0.1 अगर इक्वल टू चेक करते हैं तो आपके पास ट्रू आता है या फॉल्स। तो ये हमारे पास डेफिनेटली दोनों सेम थिंग नहीं है, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न होगा। लेकिन अगर हम सिंपल डेसिमल 10 अगर करते हैं, फ्लोट की बजाय एक इंटीजर पास करते हैं और डेसिमल 10 अगर हम पास करके देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगा, डेसिमल स्ट्रिंग 10। तो यहाँ पर जब आप इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न हो चुका है। ओके, यानी ये चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटीजर्स के साथ ये काम सही है, लेकिन फ्लोट्स के साथ ये ठीक नहीं है, इसलिए आपको फ्लोट से कुछ दूर रहना होगा। अगर आप कंस्ट्रक्ट डेसिमल की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस तरह से काम नहीं करेंगे। ओके, अब हम कंस्ट्रक्टर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पर बात करेंगे। और अगेन हम देख लेते हैं करंट डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट को, जो कि हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था। हम उसी को अगर यहाँ पर चेक कर लें, डेसिमल डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और जब हम इसे देखेंगे तो हमारे पास प्रिसीजन 28 और राउंडिंग ऑफ हाफ इवन आ जाता है। और अब अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को चेंज करें और हम प्रिसीजन इक्वल टू 6 कर लें, डॉट प्रिसीजन इज इक्वल टू हम 6 यहाँ पर कर लें, तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास प्रिसीजन के लिए 6 डिजिट्स होंगे। प्रिसीजन के लिए इट मीन्स कि हमारे पास प्रिसीजन के लिए 6 डिजिट्स हैं, लेकिन ये हमारे कंस्ट्रक्टर को इफेक्ट नहीं करता। और लेट्स गो अहेड और हम इसको ट्राई करते हैं। और अगर हम कह दें a इज इक्वल टू डेसिमल 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यानी ये नंबर हमारे पास डेफिनेटली मोर देन 6 डिजिट्स हैं। और अगर हम इसको स्पेसिफाइड, हमने अपनी प्रोसीजन स्पेसिफाई 6 तक की हुई है, और अगर फिर भी हम इसको प्रिंट करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आ गया है, क्योंकि हमारी सिर्फ प्रोसीजन 6 पर थी और ये नंबर्स को इफेक्ट नहीं करता है। आप जब इसको स्टोर कर रहे होते हैं, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस को इफेक्ट करता है। और अगर हम कुछ ऐसा चेक कर लें तो हम देखेंगे, अगर हम इसको सिंपल देख लेते हैं, a इज इक्वल टू, हम इसको बहुत ईजियर करने की कोशिश करें। अगर हम a यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू डेसिमल 1 2 3 4 5, और इसी तरह से b भी हम यूं ही लिख लेते हैं, इक्वल टू सेम डेट। ऑलराइट, अब अगर हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं a एंड b, और सेम वैल्यू के साथ अगर हमने b वेरिएबल किया, और अब अगर हम इसको ऐड करते हैं, सिंपल अगर हम इसको a एंड b प्रिंट कर लेते हैं तो ये हमारे पास एग्जैक्ट समटाइम्स नहीं आता है। लेकिन अगर हम इसको डेसिमल प्रॉपर्स के साथ अगर हम जब इसको करते हैं तो ये अब हमें एरर नहीं देगा, और दोनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। यानी हमारे पास 0.12345 है, 0.12345 है। और अब अगर हम इसको अरिथमेटिक सिंपल ऑपरेशन जैसे कि हम पेपर पे करते हैं, अगर हम उसी तरह से कर लें जैसा हम नॉर्मली ऐड कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास 0.2469 आ चुका है, जो कि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास a प्लस b अगर हम करें, यहाँ पर प्रोसीजन हम अगर 6 करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आएगा 2469। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रोसीजन चेंज करके इसको काउंट करने की कोशिश करें तो ये आप देखेंगे कि हमारे पास जस्ट इसकी प्रिसीजन इफेक्ट हो जाएगी। हम इसको जब 2 पे करेंगे, सिंपल 2 पे करके जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास इसकी जब हम नंबर ऐड करेंगे तो ये सिंपल 0.25 आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि इस प्रिसीजन को जो कि हमने इसको किया तो उसने रिजल्ट को इफेक्ट किया, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन इससे इफेक्ट होते हैं और ये इसको राउंडिंग कर देते हैं, और इसीलिए 0.2469 हमारे पास क्लोजेस्ट डिजिट तक राउंड हो गया और 0.25 रिटर्न हुआ। अब अगर हम लोकल कॉन्टेक्स्ट देख लें, सेम नंबर्स को अगर हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम अगर इसमें लोकल कॉन्टेक्स्ट को ऐड करते हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। और हमने सेम वही दो नंबर a एंड b लिए, लोकल कॉन्टेक्स्ट जहां पर आप कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं, और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को हमने कॉल किया और हम इसकी प्रिसीजन 6 पर इसको एज ए CTX हम 6 पर इसको सेट कर लेते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को। ओके, ये हमारे पास 6 होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि a प्लस b को जब हम प्रिंट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है। a प्लस b को जब हम कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रिंट करना चाह रहे हैं अपनी समेशन, हमारे पास यहाँ पर 2469 होनी चाहिए। और यहाँ पर हम कुछ इस तरह से मेंशन कर रहे हैं C विद इन लोकल कॉन्टेक्स्ट, यानी यहाँ पर हमने प्रिसीजन को 2 पे चेंज किया, CTX 0 फॉर्मेट C के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रिंट करना है।
एक दफ़ा हम इसको लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रिंट करना चाह रहे हैं। विद इन लोकल कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है, और अगर हम प्रिंट सी को हम एग्जिट होकर भी आउट करके देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से इसका रिजल्ट आता है। तो आप देखेंगे कि इस चीज़ से कोई डिफरेंस नहीं होता जब हमने इन तीनों को करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सी विद इन लोकल कॉन्टेक्स्ट में 0.25 है, और नेक्स्ट जो हमने एग्जिट होकर किया, तो जब हमने इन सब को रन किया तो आपने ये देखा कि हमारे पास डिफरेंस कितना है। जब हमने सबको रन किया तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास वही रिजल्ट आया, और हमारा डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रिसीजन ऑफ 6 पर था, तो हमारे पास यहाँ पर 0.2469 आ गया। और जहाँ पर हमने इसको प्रिंट सी लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर किया तो वहाँ पे हमने 0.25 ही हमें रिटर्न हुआ, क्योंकि हमारी प्रिसीजन वहाँ पर 2 थी। और जब हम लोकल कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकले और लोकल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आ गए, और वैल्यू ऑफ सी हमारे पास 0.25 अभी भी है, और इसीलिए हमने यहाँ पर कोई भी मैजिकल हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके मुतालिक कुछ भी मैजिकल है, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। ये एक्चुअली एक्स्ट्रा डिजिट्स सी के लिए जहाँ पर स्टोर करना था, सी एग्जैक्टली वही रहा 0.25, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा कॉन्टेक्स्ट इसमें डाल रहे हैं, ये अभी भी 0.25 ही रहेगा। जब आप एग्जिट होंगे तो लोकल कॉन्टेक्स्ट जो आपने क्रिएट किया वो भी आपके पास सेम रहेगा। सो डोंट थिंक ये एक डिस्प्ले मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं है। ये कैलकुलेशन मैकेनिज्म है जो कि आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन को अफेक्ट करता है, लेकिन इससे प्रिसीजन इसको प्रिसीजन ऑफ द कंस्ट्रक्टर को इफेक्ट नहीं करती है। तो अगर आप कैलकुलेशंस अगर इनके साथ कर रहे हैं, वो प्रिसीजन को इफेक्ट ज़रूर करेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।